अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब हम गंभीर परिचर्चा शुरू करना चाहते हैं। आपके कोर इश्यूज को लेकर हम डिबेट को अब आगे बढ़ाएंगे कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए वाकई कौन से मुद्दे हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। और आज हम बात करेंगे बिजली को लेकर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर अब ये सही वक्त है कि हमें कोर इश्यूज पर बात करनी चाहिए। कोर इश्यूज वो हैं जो हमारे और आपके जैसे निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका, बहुत ही गरीब तबका, सैलरीड क्लास, जिनसे हमारा और आपका सबका जीवन प्रभावित होता है। वो मुद्दे क्या हैं, वो इश्यूज क्या हैं। ये सही वक्त है कि अब जब हम उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है जब हम कोर इश्यूज पर चर्चा करें और ये जानें कि जो दल चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जो सरकार बनाने के लिए जनता के पास जा रहे हैं, वो हमारे और आपके कोर इश्यूज को लेकर कितने कंसर्न हैं और क्या वाकई में कोर इश्यूज चुनाव में जनता उन पर वोट करती है। हमें इन पहलू पर भी बात करनी चाहिए। तो आज चलिए शुरू करते हैं कोर इश्यूज पर डिबेट करना। अब हम एक पूरी श्रृंखला शुरू करेंगे, पूरी एक सीरीज शुरू करना चाहते हैं ताकि आपके इश्यूज इन पॉलिटिकल पार्टियों को घोषणा पत्र बनाने से पहले हम और आप डिबेट के जरिए चर्चा करके इन तक पहुंचाएं। हमें और आपको अपना धर्म निभाना है, फिर चुनाव के बाद ये क्या करते हैं ये इनका धर्म जाने। लेकिन हमारा आपका दायित्व तो है कि अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं और अपनी अपेक्षाएं इनके घोषणा पत्र बनने से पहले चर्चा के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से इन तक पहुंचाएं और इनकी भी ओपिनियन जाने कि जो हमारे मुद्दे हैं वो इन्हें कितना सूट करते हैं और क्या वाकई में ये हमारे मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कोर इश्यूज पे, या ये कहीं और बल्लेबाजी करेंगे। तो हमें कोर इश्यूज को पकड़ के रखना चाहिए। आज हमारा कोर इशू जिस पर हम सब चर्चा करने के लिए आज एकत्र हुए हैं वो कोर इशू है बिजली। बिजली उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इन दिनों फ्री बिजली देने का फार्मूला कई राज्यों में लागू है। विशेष तौर पर दिल्ली इसका एक मॉडल राज्य बनकर उभरा, जहां फ्री बिजली 200 यूनिट तक अपने प्रदेश के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सकती है। दिल्ली ने ऐसा करके दिखाया। पंजाब ने किसानों के लिए बिजली फ्री की। साउथ के कई स्टेट हैं जहां पर खेती किसानी के लिए बिजली फ्री है, या फिर गरीब लोगों के लिए सस्ती और कम कीमत पर बिजली उपलब्ध है। बिजली आज की मूलभूत आवश्यकता में से एक है। बिना बिजली जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिजली है तो जीवन है, अब यह कंसेप्ट आ चुका है। तो गरीब को भी बिजली के इस्तेमाल का मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। पर क्या यह वाकई में मुद्दा जनता के बीच है, या ये सिर्फ टीवी डिबेट्स, अखबार और एक ह्यूमैनिटेरियन फेस दिखाने के लिए राजनीतिक दल इस तरह के लुभावने प्रस्ताव रखते हैं। अब मैं मूल मसले पर आता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली, मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्या उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली चुनावी मुद्दा है, हाँ या ना? क्या उत्तर प्रदेश के भीतर 300 यूनिट फ्री बिजली कोई चुनावी मुद्दा है या नहीं है? और क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली चाहिए या नहीं चाहिए, या कीमत चुकाकर बिजली चाहिए, या कम कीमत पर बिजली चाहिए? क्या होना चाहिए? बिजली के इस मुद्दे पर हमें एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। साथ ही यह भी देखना है कि बिजली कंपनियों की दरअसल कंगाली कितनी बड़ी है और क्या यह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट पे संभव है। वैसे दिल्ली ने करके दिखाया है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश में वो कर सकते हैं? ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ऐलान किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर वो सत्ता में आए तो, और बकाया बिल नहीं लिया जाएगा, लोग अपने बिल फाड़कर फेंक सकते हैं। ये बात तो थी आम आदमी पार्टी की। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई बहुत स्ट्रांग अपोजिशन अभी नहीं है, लेकिन ये मामला तब ज़्यादा सुर्खियों में आया जब अखिलेश यादव ने इस पर अपनी टिप्पणी की और उन्होंने
रिसेंटली जो अभी अपनी विजय यात्रा शुरू कर रहे हैं, वहाँ हर जगह वो ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर वो सत्ता में आएंगे तो। यानी अब मामला दिलचस्प हो गया। क्या वाकई में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है? और अगर हाँ, तो ये क्या पॉपुलिस्ट डिमांड है? और क्या ये आर्थिक तौर पर संभव हो पाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, यूपीपीसीएल के लिए? अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन इसके तमाम ढांचों पर भी हमें चर्चा करनी होगी कि आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश के सरकार पर क्या बोझ आएगा और क्या वो बोझ सहन करने की आर्थिक हालात हैं, पहली बात। दूसरा विषय ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी इस विषय पर अपनी राय क्या रखती हैं, ये भी खुलकर स्पष्ट आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोर इशूज़ पर चर्चा करिए, क्योंकि बिजली हिंदू को भी चाहिए, बिजली मुसलमान को भी चाहिए, बिजली ब्राह्मण को भी चाहिए, बिजली ठाकुर साहब को भी चाहिए, बिजली अगड़ा को चाहिए, पिछड़ा को चाहिए, दलित को चाहिए, सबको चाहिए बिजली। तो ये बिजली की बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान सुनिए आप। आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है? भविष्य में समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए सुविधा देगी बिजली की। कितनी देगी सुविधा? 300 यूनिट देगी। कितनी देगी? साथ साथ किसानों की फ्री सिंचाई करने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे। जो पार्टी विपक्ष में रहते हुए जनता की आवाज नहीं उठा पाई, वो सरकार के आने के बाद क्या वादे पूरे करेगी? उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बात को जान चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर अगर कोई बात कर रहा है तो प्रियंका गांधी जी कर रही, कांग्रेस पार्टी कर रही। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। पक्ष के लोग राजनीति ना करें और पुरानी जो सरकार थी उससे 10,000 मेगावाट अधिक हम लोग बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो लोग जो प्रदेश को अंधेरे में रखते थे और चुनिंदा जिलों को ही बिजली देते थे, वो बिजली की व्यवस्था पर अगर कुछ प्रश्न ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक गंभीर परिचर्चा है और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस परिचर्चा में पार्टिसिपेट करें। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, जहां पर भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो, अपनी बात भी लिखें, अपने सवाल भी लिखें और अपनी ओपिनियन भी हमारे साथ साझा करें। ये बहस सिर्फ मैं राजनीतिक दलों के साथ नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप दर्शक यानी आप जनता भी उत्तर प्रदेश के, हम सब लोग, गांव, गरीब, शहर के लोग इस कार्यक्रम में जुड़ें और अपनी ओपिनियन आप यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, हम तक अपनी ओपिनियन पहुंचाएं। हम आपकी कुछ ओपिनियन इन नेताओं से भी पूछेंगे। तो आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से ओपी पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी बिजली विभाग के बड़े कर्मचारी नेता रहे हैं और बिजली विभाग से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो ये एक मुनासिब व्यक्ति हैं कि इनसे ये सवाल किया जाए। अब्दुल हफीज़ गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी से, वैभव महेश्वरी मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, राजीव सिंह महासचिव ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन और सुरेंद्र सिंह नाहटा एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण और कोर इशू की परिचर्चा में आप सब सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति प्रदान किए हैं। मैं चाहता हूं कि जनता भी अपनी राय, अपनी ओपिनियन हमारे पास भेजती रहे। ओपी पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। विपक्ष कह रहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? देखिए ब्रिजेश जी, जो विपक्ष जो ये क्लेम कर रहे हैं, वो विपक्ष अभी 4.5 वर्ष पहले सत्ता में थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो फ्री बिजली दूर वो बिजली दे ही नहीं पा रहे थे। और उत्तर प्रदेश के गाँवों में 11-12 घंटे बिजली मिलती थी, तहसीलों में 13-14 घंटे बिजली मिलती थी, इवन महानगरों में भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। समाजवादी पार्टी सरकार का डेटा आज मैं चेक कर रहा था जी, तो केवल इंडस्ट्रियल फीडर को छोड़ करके कहीं 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही क्या किया कि जिला मुख्यालय उसके ऊपर के जितने शहर हैं सभी शहरों में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। और गाँवों में, एक तो समाजवादी पार्टी के समय ज़्यादातर गाँवों में कनेक्शन नहीं हुए थे, हमने करोड़ों की संख्या में नए कनेक्शन दिए और गाँवों में भी ये सुनिश्चित किया है कि कम से कम किसी भी महीने का, जब से हमारी सरकार आई है, 18 घंटे से कम बिजली नहीं आपूर्ति नहीं की गई है। तीसरी चीज़, जो बिजली विभाग का इकोनॉमिक्स है, देखिए कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती। हम बिजली खरीदते हैं, निजी कंपनीज खरीदते हैं, एनटीपीसी खरीदते हैं,
इवन जो हमारा जनरेशन होता है उसका भी हमें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि कोयले खर्चा होता है, जो पावर प्लांट लगते हैं उनके फाइनेंशियल कास्ट होते हैं, इनका लोन होता है, डिप्रिसिएशन होता है जी। तो कोई चीज़ हमें कहीं से कंपनसेट करना होता मैं है। जानना चाहता हूं कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने का नहीं, जो उसी वायदा में मैं आगे आ रहा अपोजिशन हूं। कर रहा है, उसी पर आगे आ रहा हूँ मैं। ये कोर इशू है। नहीं, कोर इशू उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, कोई इशू जब तक बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ सकते। तो बेसिक बैकग्राउंड था बिजली विभाग का कि हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर को हम महंगी बिजली देते थे और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर को सस्ती बिजली देते थे। बाद में ये हुआ कि डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा शेयर बढ़ता गया, फिर बिजली विभाग भयंकर घाटे में जाता रहा, आज भी बहुत भयंकर घाटा है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने गाँवों को सप्लाई बढ़ाई है, चाहे कृषि के लिए हो, चाहे डोमेस्टिक के लिए हो, या इवन जिला मुख्यालय स्तर पर भी सप्लाई बढ़ाई है, हर लेवल पर हमने सप्लाई पांडे बढ़ाई जी, है। मैं तीसरी बार सवाल दोहरा रहा हूं कि जी। 300 यूनिट बिजली फ्री पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? नहीं, हमने साफ कहा कि देखिए, और दल जो क्लेम कर रहे हैं तो वो सरकार रहते हो दे देते, समाजवादी पार्टी। हम तो लोगों को बिजली दे रहे हैं, अच्छी बिजली दे रहे हैं, रेगुलर बिजली दे रहे हैं, और जो सरकार के रिसोर्सेस होंगे। तो मैं ये नोट कर लेता हूं कि आप इस दावे को खारिज करते हैं। नहीं, खारिज हम नहीं करते। आगे मेरी बात सुन लीजिए पूरी। ओके। देखिए, सरकार को जो रेवेन्यू आता है, देखिए जो सरकार जो पैसा खर्च करती है जनता से आती है, हमारे आपके पैसे से सरकार चलती है। सरकार कोई अखिलेश यादव अपने पार्टी के बजट से बिजली फ्री नहीं देंगे। हम उससे गरीबों को मकान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हमने करोड़ों लोगों को बिजली कनेक्शन दिया, गांव-गांव बिजली आप फिल्म पहुंचाई। की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? मैं आपसे टू द पॉइंट पूछ रहा हूं, टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए, बात खत्म। अब टू द पॉइंट क्या? आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं। आज की भाई स्थिति ये में- बताइए कि हाँ। यस और नो, बात खत्म। मैं नहीं, आगे बढ़ूं दूसरी पार्टी से नहीं, यस और नो कहने की हम स्थिति में आज की डेट नहीं, क्योंकि अगर राजस्व की स्थिति ओके। सुधरती है तो हम भी यानी- बेहतर कर सकते हैं, हम भी ऑलराइट। दे सकते हैं, लेकिन हम झूठे वादे नहीं करते। हम जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। ऑलराइट, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किस आधार पर और क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को फ्री दे सकते हैं? जबकि आपको शायद पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद पांडे जी बताना भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन दिवालिया होने की कगार पे है, बर्बादी की राह पर है और 90,000 करोड़, कितना 90,000 करोड़ का घाटा है। आप कैसे कर पाइएगा? देखिए ब्रजेश जी, इतना पहले बड़ा तो मैं- वायदा अखिलेश यादव ने कैसे कर लिया? ब्रजेश जी, पहले तो मैं पांडे जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। ये हमेशा जो है दोहरे मापदंड अपनाते हैं। जब बंगाल इलेक्शन में जाएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, उत्तराखंड इलेक्शन में 100 यूनिट बिजली देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। बार बार पूछने के बाद भी स्पष्ट जवाब नहीं आया इनकी तरफ से। दूसरा मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में काफ़ी काम किया था। 52,437 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं हमने कहीं ना कहीं शुरू की थी। जवाहरपुर योजना है, ओबरा योजना है, हरदोगंज में एक्सटेंशन है। 33,000 जो है मेगावाट प्रोडक्शन का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। 23,000 करोड़ रुपए हमने जो है बिजली विभाग की तस्वीर का बदलने में जो है कहीं ना कहीं खर्च किए थे। निजी क्षेत्र में भी हमने जो है वो सहायता की थी लगाने में, जहां पर करीब 4,000 मेगावाट किस का आधार प्रोडक्शन पर हुआ आपने था। 300 मैं आधार यूनिट बता रहा हूं, बिजली? मैं जी, आधार आधार बता रहा बताइए हूं। मुझे। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसने एक डाटा दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2.5 करोड़ कनेक्शन ऐसे हैं, घरेलू कनेक्शन, जो कि 300 यूनिट बिजली के जो है ब्रैकेट में आते हैं कहीं ना कहीं, और इनसे जो है वो 22,000 करोड़ रुपए आता है। इसी तरह से 13 लाख जो है वो ट्यूबवेल के कनेक्शंस हैं और उनमें 1845 करोड़ का खर्च आता है। यानी ये दोनों खर्चे अगर आप मिला देंगे पांडे जी, तो मैं करीब आऊंगा, वेट करिए। जी। ये दोनों खर्चे अगर आप मिला देंगे तो करीब 24,000 तो ये 24,000 करोड़ गांधी जी कहां से लाइएगा? 24,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं बनता है। तो अभी भी हम जो है 11,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। अगर हम 13,000 करोड़ और जोड़ देंगे तो मैं समझता हूं कि 24,000 आ जाएगा। जब हम नेताओं को फायदा देने की बात करते हैं तो भारतीय जनता मैं एक पार्टी सवाल कभी करना भी उसको चाहता चैलेंज हूं। नहीं करती है। आपने कोई कैलकुलेशन की है उस आधार पर ये दावा वायदा कर रहे हैं कि 300 बिल्कुल, यूनिट देंगे, बिल्कुल। या फिर ये हवाई बयान है? नहीं, हवाई बयान नहीं है। आज भी जो है, अगर देखिए 3 चीजें हैं, प्रोडक्शन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम इन तीनों चीजों में प्रोडक्शन, क्योंकि देखिए दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में एक फर्क है कि दिल्ली पूरी की पूरी बिजली खरीदता है, हम प्रोड्यूस भी करते हैं। तो अगर हम इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे तो मैं समझता हूं कि घाटा जो है कम होगा। और आप ये देखिए, और आज आप अपनी 6,000 बात करोड़ पर रुपए, कायम है कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे आज- अगर सत्ता में आए तो? ब्रजेश जी, 6,000 करोड़ रुपए की आज कहीं ना कहीं Yes or थेफ्ट no? है बिजली की, थेफ्ट है बिजली की। और हम पूरी की पूरी मैं फिर कैलकुलेशन पूछ रहा लगा हूं, चुके यस और हैं। नो? क्या आप क्या अपना सवाल आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा करते हैं, यस और नो? बिल्कुल किया है हमने। आपने अखिलेश जी को अभी सुना कि हमने बिल्कुल ऑलराइट। 300 यूनिट वादा मैं किया है। ओपी पांडे जी के जानी दुश्मन और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएच खान को इस डिबेट पे आमंत्रित करता हूं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। जानी दुश्मन इसलिए कहा क्योंकि ये मित्र दोनों हैं सड़कों हमारे। के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से। अरे ऑलराइट, वो मैत्रीपूर्ण लड़ाई है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। खान साहब, आप मुझे बताइए,
अपोजिशन की दो पार्टियों ने बिजली फ्री देने का वायदा किया है 300 यूनिट तक। बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखती है, पहला प्रश्न। और दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली चुनावी मुद्दा होगी, हाँ या ना? नहीं, देखिए, परम आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, अब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 400 सीटें जीतेंगे हम, तो क्या संभव है? 300 यूनिट बिजली देंगे, ये अभी बहुत जल्दबाजी में ये लोग जनता पे जा रहे हैं, आओ भाव ताए साए बोल रहे हैं कि इस जनता हमको किसी तरह से वोट दे दे। जमीन तो कुछ है नहीं, काम तो कुछ किया नहीं है, दंगे तो सारे करा लिए, तो वो तो अभी बोलेंगे, अभी बोलने दीजिए इनको, जब इनका मैनिफेस्टो आएगा तब समझ में आएगा कितना। अब 400 सीट आप जीत लेंगे, 3 सीट छोड़ रहे हैं, ये भी तो पब्लिक हंस रही है कि क्या बयान दे रहे हैं। तो ये बातें जब आ रही हैं तो लोगों को लग रहा है कि ऐसे कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो ये तो शोषण करने वाली पार्टी है। ये हमारा आपका पैसा लेके जो काम करने जाते हैं, अब वहां आप पेट्रोल पर डीजल के दाम रोज आज भी बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम, तो बिजली कहां से ही दे देंगे फ्री। ये तो मोदी जी की, योगी जी की वहां फोटो लगा रहे हैं, अब पेट्रोल दूसरा भरवा रहा है, उसकी जान निकली जा रही है। तो ये रोज ये नाटक इनका बीजेपी का जनता समझ रही है। जनता ये मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं खान साहब, नहीं है, वो देखेगी कि कौन। खान साहब, आप बहुत होशियारी से मेरे सवाल से को डाइवर्ट कर दिए। मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, क्या फ्री बिजली उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा है या नहीं? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है, चुनावी मुद्दा जो है विकास है, चुनावी मुद्दा जो है महंगाई है, चुनावी मुद्दा जो है किसानों की हत्या जो हो रही है उस पर है, चुनावी मुद्दा जो है ये आप लड़कों को जो नौकरी नहीं मिल रही है उस पर है, लड़कों को जो नौकरी नहीं मिल रही है उस पर है, शिक्षा मित्र पे जो लाठी चल रही है मुद्दा ये है। बिजली फ्री देना, ये अभी मैं फिर कह रहा हूं, ये लफाजी है, कुछ नहीं है। ये जो 400 सीट कहने वाले लोग 300 कह सकते हैं, 500 भी कह सकते हैं। आप जब मैनिफेस्टो आएगा तो समझ में आपको आएगा। सुरेंद्र राजपूत जी को मैं आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया खान साहब। आप महंगाई की बात करिए जी। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए, 300 यूनिट बिजली फ्री पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी आपका भी मैनिफेस्टो नहीं आया है और हम कोर इशूज़ पर चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मली टीवी चैनल्स पे कोर इशूज़ पे कम बहस होती है, पर मैं चाहता हूं कि हम लोग जनता के मुद्दों पर बात करें। तो पहला मुद्दा आज हमने बिजली चुना। बिजली में भी हम लोग ये इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम 24/7 300 यूनिट बिजली फ्री देने के जो वायदे कुछ पार्टियां कर रही हैं, क्या वो वायदे अमल में लाए जा सकते हैं, पहला प्रश्न। और दूसरा, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, वायदे तो अगर आप पूरे करने पे आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर वायदा पूरा होगा, क्योंकि अगर आप अपने कमिटमेंट को नहीं पूरा कर सकते तो क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने पंजाब में कहा था कि हम मुफ्त बिजली देंगे किसानों को, 24 घंटे दे रहे हैं और किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। उसी के अगेंस्ट में उत्तर प्रदेश में 175 रुपए पहले आता था पुरानी सरकारों में बिल, आज की डेट में 2200 रुपए आ रहा है। तो सच बात यह है कि जब पंजाब सरकार दे सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब की कांग्रेस सरकार दे सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती? एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का छल छदम कपट और प्रपंच यहां पर आ जाता है कि जहां पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं वहां पर तो बिजली फ्री का वादा कर देते हैं, और जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां ओपी पांडे जी जैसे सभ्य प्रवक्ता को भेज देते हैं कि ऊपर से लेके लॉप्स लॉ ये है, हॉप्स लॉ ये है, बिजली में पहले ऐसे होता था, बिजली में पहले वैसे होता था। अरे भाई पांडे जी की इतनी चिंता क्यों? सुनिए, मैं बात नहीं, भले आदमी है ना, भले आदमी को सबको, भाजपा में एक तो वैसे कम भले आदमी बचे हैं इस नरेंद्र मोदी जी की और शाह जी की और योगी जी की भाजपा में। अटल जी की भाजपा थोड़ी रह गई है, तो कम लोग बचे हैं, तो रेयर स्पीसीज को बचा आप जैसे दोस्त कम ही हो लोगों के, वरना नुकसान दोस्त ही करा दे। रेयर स्पीसीज को बचा के रखना चाहिए। अब ओके, आप मुझे बताओ कि कांग्रेस का स्टैंड बताओ। सुनिए, तो मैं आप थोड़ा सा समय दे दीजिए सर, ऐसे थोड़ी काम चलता है। आप तो जो है बिल्कुल लठ लेकर के, अच्छा ठीक है, दिया प्लीज, ठीक है ना, आप तो बंदूक सर पे लगा देते हैं, ऐसे मत लगाया। अच्छा प्लीज गो। ऐसा है, आप एक चीज समझिए, भाजपा का कहते हैं ना कि देखो मोदी जी का खेल, खा गए कोयला पी गए तेल। कोयला है नहीं इनके पास। आज की डेट में आप ये देखो कि जो आदमी अपने देश से कोयला तक अडानी के चक्कर में खत्म कर दिए हो कोल ब्लॉक को देने के लिए, वो बिजली पैदा कहां से करेगा?
तो हम जो लोग हैं, जो क्या नाम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इन सारी चीजों का, जिन चीजों का हमने राष्ट्रीयकरण किया था, कोयले की खदान से लेकर के और बाकी सारी चीजों का, बैंकों से लेकर के सारी चीजों का, इन लोगों ने निजीकरण करके सारी चीजों को महंगा कर दिया है। आज की डेट में हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है। अगर इनका सार्वजनिककरण दोबारा से हो जाएगा, कोयले का, तेल का, इन सारी चीजों का, तेल मैं आपको टोकूंगा तो आप कहेंगे आप बंदूक लगा रहे हैं। हाँ बोलिए ना। 300 यूनिट बिजली पर कांग्रेस का स्टैंड पूछा था और आपने मुझे 5 मिनट की फिल्म की स्क्रिप्ट सुना दी। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूं, हम तो देंगे। हमने तो पहली लाइन में कहा कि हमने तो पंजाब में वादा किया था, पूरा करेगा। यहाँ क्या करोगे? यहाँ मैं 300 या 400 यूनिट? नहीं, मैं 300, 400 या 200। मैं तो अपने बहनों भाइयों के लिए ज्यादा से ज्यादा मांग रहा हूं। आप क्या दोगे ये बताओ? मैं इतना बताता हूं बहुत स्पष्ट रूप से, 300, 200 या 400 मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन हां, गरीब परिवारों को बिजली कांग्रेस मुफ्त देगी, किसानों को बिजली कांग्रेस सस्ती देगी, और आज भी अगर लाइन लॉस ये लोग खत्म कर दें, और जो भारतीय जनता पार्टी के बिजली चोर हैं बड़े बड़े, अगर आप उनको खत्म कर दीजिए तो 6 से लेकर 12,000 करोड़ का इन चोरों से भी वसूली हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वैभव जी। दिल्ली का फार्मूला आम आदमी पार्टी लेकर उत्तर प्रदेश आई, और उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली एक चुनावी मुद्दा बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि लार्जेस्ट अपोजिशन की तरफ से भी ये बात आई कि हम चुनाव जीते तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपकी पार्टी ने सबसे पहले ऐलान भी किया था। बीजेपी भी अभी असमंजस में है, लेकिन पांडे जी दबाव में हैं, देर सवेर इनको भी ऐलान करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये एक मुद्दा है। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली चुनावी मुद्दा है, और दूसरा जो आपका दिल्ली फार्मूला है वो आप कैसे लागू कीजिएगा, ये जानते हुए भी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंगाली, बदहाली और बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा है। ब्रजेश जी, इसमें थोड़ा टाइम चाहूंगा आपसे मैं आज। ये कि पहले तो अन्य दल ये स्वीकार करें कि आम आदमी पार्टी राजनीति को बदल रही है। थोड़ा आवाज में इको आ रहा है, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। इस प्रदेश की जनता को सबसे पहले महंगाई से राहत चाहिए। इस समय सबकी जेब बहुत टूटी हुई है, सबका बजट बहुत टूटा हुआ है, लोग एक अवसाद में है, महंगाई के अवसाद में, आर्थिक अवसाद में है। इसमें तुरंत राहत दिए जाने की जरूरत है, और इसमें बिना किसी लाग लपेट के जनता को उनकी जेब में पैसे दिए जाने की जरूरत है। अब पैसे कोई आप कैश में तो डाल नहीं देंगे, तो आप सरकारी योजनाओं से उनको राहत पहुंचाने की बात करेंगे। और राहत में सबसे पहले हम कहते हैं कि बिजली एक ऐसी चीज है जो हर परिवार की एक मासिक लायबिलिटी है, जिससे उनको राहत दिए जाने की जरूरत है। हमारा एक मूल सवाल रहा है कि संविधान में जब हर आदमी बराबर है, तो मंत्रियों अफसरों को जब बिजली मिलती है, हेलीकॉप्टर मिलते हैं, तो कम से कम जनता को बिजली को एक मूल अधिकार मानते हुए उनको इतना तो दिया जाए कि अगर किसी परिवार की आय ना हो तो उसका बिजली का बल्ब और पंखा बंद ना हो। हम लोग पहले भी कई बार पूछ चुके। अब ये महज कोरी हवाई बात नहीं रह गई है, ये तो एक दिल्ली का एक सफल मॉडल है, जिसके अंदर दिल्ली के जो बिजली विभाग हैं वो भी फायदे में हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो भी फायदे में हैं, सरकार भी नुकसान के अंदर नहीं है, और जनता को तो फायदे ही फायदे। अब इसमें देखिए इकोनॉमी पे क्या असर होता है फ्री बिजली का। सबसे पहले आप फ्री बिजली जब देते हैं तो एक साधारण हाउस होल्ड का एक मेजर हिस्सा जो बिजली के बिल में जाता है वो बचता है। जब बचता है तो वो क्या करेगा, वो बाजार में जाके उसको खर्च करेगा, और कुल मिला के इकोनॉमी में रोटेशन आता है, परिवार अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करता है, इकोनॉमी को भी फायदा होता है और परिवार को भी फायदा जी। दूसरा ये कि अब तक जो बिजली के यहाँ पर हमने कई बार डिबेट करी है स्मार्ट मीटरों के ऊपर, ओवर बिलिंग के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा जनता इन बिजली के ऊपर के जो बिल गए हैं ना, इससे दबी हुई। हम कह रहे हैं कि जो अब इस योजना में लाने के लिए एक नई शुरुआत की जाए। ऐसा माना जाए कि देश आजाद हो रहा है, बिजली के बिलों से आजाद हो रहा है, पुराने बकाए सारे माफ कर देंगे और जीरो से शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत। और 300 यूनिट के अंदर जो भी आते हैं वो, और इसके बाद में जो भी खर्चा करते हैं वो अपना पैसा दें। किसानों के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी है, किसान बिल और अन्य भी बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को बहुत अहितकारी है, उनके लिए बहुत परेशान करके रखती हैं, कर्ज में डुबो देती हैं। तो कम से कम एक सरकार त्वरित राहत के तौर पर उनको किसानी की बिजली फ्री कर सकती है, खेती की थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम हो जाने से हमारी किसानी में बरकत आएगी, हमारे देश के किसानों का भला होने से कोई हमारे लेकिन देश मैं आपसे जानना चाहता हूं वैभव जी, आप मुझे बताएं कि क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा और बनना चाहिए। आज अगर किसी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि वो भी बिजली देने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि उनको ये भी साथ में कह देना चाहिए कि दिल्ली के मॉडल से प्रभावित होकर वो विचार कर रहे हैं, कैसा उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। देश में अगर कोई अच्छा मॉडल है
तो उसको आप अडॉप्ट कर ये लीजिए, आपका क्या कोई दिक्कत है? कॉपीराइट अपना तो ही है राज्य नहीं कि अपना सिर्फ ही- आप ही कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि सब करें। हमारा तो पर्पस यही था कि राजनीति में जो कंपटीशन वो नफरत का ना हो, राजनीति में कंपटीशन हो सेवा देने का। मैं 300 कह रहा हूँ, आप 500 दीजिए, फिर मैं आपको दूसरी कोई स्कीम लाऊंगा, आप उसके मुकाबले कोई नई स्कीम लाइए, पब्लिक का फायदा ही फायदा। प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं पर ऐसा निजी करके आप क्षेत्र को लोगों को लाएंगे। मुफ्तखोर तो नहीं बना रहे हैं? कोई मुफ्तखोर नहीं है, ये तो पब्लिक के जो टैक्स का पैसा हमने उनको कभी सुविधाओं के रूप में वापस नहीं किया, हम अब वापस कर रहे हैं। आप कहिए कि सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी जो अब तक लेते आ रहे थे लेकिन जनता को नहीं दे रहे थे, मुफ्तखोर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पब्लिक तो पहले से पैसा दे रही है, प्रीपेड है, 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश ओके। सरकार के पास में, आपको पहली बार उनको देने की मेरे बात पास करी। दो और मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह नाहटा हैं, एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और राजीव सिंह, दो मेरे साथ और मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मैं पहले सुरेंद्र नाहटा जी की ओपिनियन ले लेता हूं, फिर फाइनल ओपिनियन के लिए राजीव के पास चलूंगा। सुरेंद्र नाहटा जी, देखिए, गरीबों को फ्री बिजली देने की बात हो रही है, निम्न मध्यम वर्ग लोगों को फ्री बिजली की बात हो रही है, लेकिन कोई आप लोगों से नहीं पूछता है कि आपको भी कुछ सस्ती दर पे बिजली चाहिए क्या? सर नमस्कार ब्रिजेश, मैं उपस्थित सभी हमारे जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पे लगी हुई है। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए। आज बिजली के मुद्दे को एक मुद्दा बनाया जा रहा है वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। मैं बताना चाहूंगा सर, प्रति व्यक्ति सकल आय, अगर आप जीडीपी, आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट का निवेश और निर्यात बढ़ाने में जो साधन संसाधन करने होंगे वो आपको करने चाहिए जी। देखिए, आपने ब्रिजेश जी जैसे बताया कि बिजली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोगी वस्तु है हर चीज के, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए। आप उद्योग देख लें, आप व्यापार देख लें, आप शिक्षा में देख लें, आप चिकित्सा में देख लें, आप किसान देख लें, आप गरीब देख लें, मजदूर बिजली देख के लें, विषय सभी को पर बिजली चाहिए। एमएसएमई सेक्टर और आप जैसे व्यापारियों की मैं ओपिनियन आपको चाहता बताना हूं। चाहूंगा सर, मैं बताना चाहूंगा कि बिजली की जो रेट के लिए सब पार्टियां लगी हुई है कि इसको मुफ्त दिया जाए। हम सर उद्योगों के क्षेत्र में हम इसके पक्ष में नहीं है। उद्योगपति हमेशा बिजली कुछ कम दाम में लेना चाहेगी, लेकिन उपयोग में जितनी बिजली उपयोग में लेती है उसके पैसा देना चाहेगी। देखिए, नोएडा जो का बिजली विकास दरें हुआ, उस टाइम हैं सरकार, उससे एमएसएमई कांग्रेसी सेक्टर को सरकार कोई थी सर। एमएसएमई सेक्टर को कोई रियायत चाहिए, या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है बिजली का वो आपके लिए मुनासिब है? सर उत्तर प्रदेश में और नोएडा में जब उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों के लिए नगरी का विकास हुआ, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने नो पावर कट ऑफ जोन का ऐलान करते हुए यह उद्योगों का विकास किया। उसके बाद में बीएसपी गवर्नमेंट आई, सपा आई और बीजेपी आई। हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी कुछ सुधार करेगी, कम से कम नो पावर जोन नहीं करके बिजली कटौती कम करेगी, लेकिन कहीं भी बिजली कटौती कम नहीं हुई और रह गया सर बिजली के रेट में कमी करने का। लॉकडाउन, जो कोरोना काल में लॉकडाउन का भी दौर चला, उसमें हम लोगों की मांग रही कि 300 रुपए प्रति केवीए जो फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं वो कम से कम माफ कर दिए जाएं, और जितनी बिजली हम लोग उपयोग में ले रहे हैं उसके बिल राइज। ओके, मैं राजीव सिंह को आमंत्रित करता हूं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के महासचिव हैं राजीव सिंह। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका। ये दूसरी बार है कि आपसे डिबेट का अवसर मिला। इसके पहले मुझे याद है कि जब दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब हम लोग इस विषय पर बैठे थे। अब हम चूंकि चुनावों की तरफ राजीव जी जा रहे हैं तो ये सही वक्त है कि हम कोर इशूज़ पर चर्चा करें। तो पहला कोर इशू है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ अपोजिशन की पार्टियों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। बीजेपी भी अभी असमंजस में, उसने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन वो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इसके खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही कि वो विचार कर रहे हैं। आप
बिजली विभाग के अधिकारी होने के नाते सर, हम क्या देंगे। महसूस करते हैं कि क्या ये संभव है या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है ना कि सरकार है, कोई भी अपनी सरकार बनाता है, वो उसको जो उसके पास टैक्सेस से पैसा आ रहा है उसको कहाँ खर्च करेगा उसका माइंडसेट है। लेकिन हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि जो मेन बेसिक प्रॉब्लम बिजली सेक्टर की है, पावर सेक्टर की है, उस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। आज आपको बताऊं, पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 71 लाख कंज्यूमर हैं जी, इसमें 3 करोड़ 21 लाख हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं। अब आप 300 यूनिट बिजली उनको देंगे फ्री। ये 300 यूनिट नियर अबाउट 1800 रुपी पर मंथ होती है। इसमें जो अपना छोटा कंज्यूमर है, इसमें 2 बातें हैं। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे पूरे साल भर का तो ये 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का होता है। अब ये कोई भी सरकार 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली का बिल माफ करने की स्थिति में हो सकती है? मुझे तो अचरज होता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका ये पहलू है कि जब आप कोई चीज फ्री करेंगे, आज जो मान लीजिए 2 करोड़ से ऊपर कंज्यूमर है जो 300 से कम यूनिट बिजली कंज्यूम करता है, वो 100 यूनिट करता है या 150 करता है या 200 करता है, वो भी कल 300 यूनिट बिजली खर्च करेगा। तो हमारी जो पावर परचेज है वो हमारी पावर परचेज और बढ़ेगी। हमें इंफ्रा चाहिए, उसके लिए इंफ्रा में बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अभी ऑलरेडी जो सरकारी हमारी सब्सिडी मिलती है या हमें जो सरकारी जो ड्यूज हैं उनसे जो पैसा लेना है वो मिल नहीं पाता है। तो एक और बर्डन डाल देना, तो इसका मतलब आप एक कंपनी बना के चलाने नहीं चाहते तो उसको बंद करिए कि सरकारी विभाग बना दीजिए। जैसे सिंचाई विभाग है, अपना स्वास्थ्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उसको बना दीजिए। आप जो चाहिए जैसा चाहिएगा, आपके कर्मचारी लोग हैं वो करेंगे। पर मुझे आप बताओ कि दिल्ली सरकार ने कैसे ये मॉडल बना रखा है फ्री बिजली देने का, और क्या हम यूपी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दिल्ली मैं बता रहा हूं, दिल्ली 6000 मेगावाट 7000 मेगावाट पीक डिमांड, हमारा क्या है 25,000 मेगावाट पीक डिमांड। हमारा इंफ्रा कितना बड़ा है जिसको हमें मेंटेन करना है, सहारनपुर से लगा के सोनभद्र तक जी। हमारा लो लाइन नेटवर्क कितना है आप जान सकते हैं। दिल्ली में बड़ा कंज्यूमर भी है, बड़े बड़े कॉमर्शियल कंज्यूमर्स भी हैं, उनसे हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। हम कहां कर पाएंगे जहां 2.5 करोड़ हमारा एक तो मेगा आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से 300 यूनिट बिजली संभव नहीं है फ्री देना। बता दूं 60,000 करोड़ रुपए का नहीं 60,000 करोड़ रुपए का सीधा लॉस होगा 300 यूनिट बिजली देने से। पर ये कैलकुलेशन अभी अब्दुल हफीज गांधी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजीव, नहीं जो सपा के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ का खर्च आएगा। मैंने भी कैलकुलेशन किया है, मैंने भी कैलकुलेशन किया है। आपके पास कैलकुलेटर हो तो कर लीजिए आप। 3 करोड़ 21 लाख कंज्यूमर है, आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं आप उनको, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, सीधा कैलकुलेशन है। 3.21 करोड़ इंटू 1800 इंटू 12 आप कर लीजिए, देखिए कितना पैसा होता है। बताइए भाई। मैं आपको आप ये कहिए कि जो नए पावर हाउस लगेंगे, सरकार उनको पावर हाउस का पूरा पैसा दे दे, हमें कोई लोन नहीं लेना। 11.5% पर लोन ले रहे हैं। आपने एक प्रयोग किया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, अरे वर्ल्ड बैंक क्या आपका ये मत है राजीव कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है? उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी। नहीं संभव नहीं। आप प्रॉब्लम में जाइए। बिजली विभाग की ये दुर्गति क्यों हुई है? जब से इसका ट्राइफरकेशन हुआ है, ट्रांसमिशन आपने अलग किया, जनरेशन अलग किया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग किया। आप आज एक ठीक है, आज आप बिजली आपके यहाँ आती है, नल वाला पानी भी आता है, आप उसमें सोचिए कल 3 कंपनियां बना दें। एक कंपनी करेगी नहीं हम पानी निकालेंगे, दूसरी कहेगी जो हम पाइप का नेटवर्क है उसको मेंटेन करेंगे, तीसरी कहेगी हम कनेक्शन देंगे, पैसा वसूलेंगे। आपके यहाँ जो आज पानी जो सुविधा से मिल रहा है कल मिलना बंद हो जाएगा, उसमें भी आपको जो आपका पानी का बिल आ रहा है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उधर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। आजकल क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ये जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, इन सबको मिलाकर वापस वही व्यवस्था यूपीएससीबी वाली लागू कर देनी चाहिए। हाँ, वही व्यवस्था 2000 से पहले इतनी बुरी पोजीशन नहीं थी। अब उसमें आपने बिजनेस घुसेड़ दिया कि आइए इसमें कमाइए। अब भाई जो कमा रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं चाहता हूं अब्दुल हफीज गांधी को मैं पहला मौका देना चाहता हूं। एक मिनट सुन ली जी, एक सेकंड रुके, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। ये त्योहारी सीजन है, आप एक सेकंड रुक जाए राजीव प्लीज। ओके, गांधी जी, इन्होंने ऑब्जेक्शन जताया है राजीव ने कि इससे घाटा 60,000 करोड़ साल का आएगा।
आप अभी कैलकुलेशन दे रहे थे, आप अधिकतम 25,000 करोड़ का बता रहे थे, इतना डिफरेंस क्यों है? मैं समझता हूं कि राजीव जी ओवर एस्टिमेशन बता रहे हैं। मैंने यूपी इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड है, उसका मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि जो ब्रैकेट है उसमें करीब जो है 2.5 करोड़ जो है उपभोक्ता इसमें आते हैं, और इसका जो टोटल खर्च है वो 22,000 करोड़ है। और फिर मैंने आपको किसानों का बताया 45 करोड़ रुपए आता है, तो ना अगर आप जोड़ दें तो 24,000 करोड़ जो कुल बनता है। और जब सरकारें इस तरह के वादे करती हैं तो देखिए, जब बजटरी एलोकेशन होता है तो उसके भी प्रावधान किए जाएंगे ना। और फिर जो मैंने आपको बताया, पर जो मूल मुद्दे बता रहे हैं, क्या 6,000 करोड़ की तो थेफ्ट है, आज ये बिजली विभाग क्यों नहीं रोक पा रहा है, मुझे आप बताइए। तो अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हो जाएगा, और अगर फायदा आपको दूसरे लोगों को देना होता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसी बात किसानों की आती है, जैसी बात उपभोक्ता की आती है, गरीबों की आती है, तो हर तरफ से ऑब्जेक्शन आना शुरू हो जाता है। अभी राजीव जी ने कहा कि लोग 300 यूनिट बिजली खर्च करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं बिजली की जो खर्चा है वो भी तो कम हो रहा है ना। अगर लोग ये आदत डाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ओवरऑल प्रोडक्शन जो खर्चा है। एक और बात राजीव ने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि ये जब से अलग अलग कंपनीज में बांट दिया गया यूपीएसईबी को, अब ये सही वक्त है कि यूपीएसईबी जो पहले हुआ करता था, वापस उसी व्यवस्था में अगर हम लौटेंगे तो शायद हम ज़्यादा बेहतर प्रबंधन दे पाएँ। गांधी जी, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कोई चीज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, जैसा कि राजीव प्रपोज कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जब इस तरह के वादे किए जाते हैं तो सरकारें उस तरह से एडजस्ट करती हैं, उसके लिए रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। ओपी पांडे जी, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है राजीव सिंह के स्टेटमेंट के बाद? पूरा करेंगे। ओपी पांडे, गो अहेड। नहीं, देखिए, राजीव सिंह ने जमीनी स्थिति है उसका वर्णन किया है, और जो गांधी जी कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जल्दी ही 25 करोड़ पहुंचने वाली है। जो कंज्यूमर 3 करोड़ 71 लाख है, ये कंज्यूमर संख्या भी करीब 5 करोड़ होगी। अगर हम फ्री बिजली देंगे, जैसे अभी सपा के प्रवक्ता जो करे 2.5 करोड़ कंज्यूमर हैं, तो ये संख्या निश्चित रूप से 3.5 करोड़ होगी। और 3.5 करोड़ को 300 यूनिट का मतलब होता है कि करीब 1100 करोड़ यूनिट महीने का, और उसका जो लागत इसमें बिजली का आ रही है 6 रुपये के ऊपर आ रही है पहुँचाने की, तो 11 छक्का 6600 करोड़ रुपया महीने का खर्चा आएगा। उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खर्चा 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए होगा, क्योंकि आगे भी क्राइसिस आनी है। तो इसलिए हमें देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सोच रही है कि जो भी गरीबों, देखिए हमने करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजली कनेक्शन दिए, जिन गाँव में बिजली नहीं पहुंची वहाँ बिजली पहुंचाई हमने। लोगों को मुफ्त अनाज बांटे। जो भी रिसोर्स हमारे होंगे, उन रिसोर्सेज से गरीबों को किस तरह मदद की जा सकती है, लेकिन हम ऐसे ही मदद करेंगे जो वाइबल होंगे। तो आप नहीं आपका ये स्पष्ट मत है कि अगर वाइबिलिटी होगी तभी हम फ्री देंगे, नहीं तो नहीं होगी तो हम दे सकते हैं। वाइबिलिटी देख ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिजली नहीं देती थी, वो 4-5 जिलों का अलावा इटावा, मैनपुरी, ये आपको किसने बता दिया कि सिर्फ बाकी जिले के अंधेरे में डूबे रहते? डेटा लेके बैठा हूँ। ऐसा 24 घंटे बिजली जो है केवल लखनऊ नोएडा को मिलती थी और इन 4-5 शहरों को मिलती थी जो समाजवादी पार्टी के प्रिय शहर थे। बाकी जगहों पर कहीं भी 20 घंटे का नहीं है। मैं पूरा डेटा लेके बैठा हूँ। देखिए, जब मैं बात करता हूँ तथ्य पर ही बात करता हूँ, और समाजवादी पार्टी तो उस समय हम लोगों ने कंटिन्यूअस किया था कि इवन दशहरा जैसे त्योहार के दिन भी समाजवादी पार्टी रोस्टिंग कराती थी। अपने पावर प्लांट को भी जनरेट हो रहा था उसकी भी रोस्टिंग करा करके सप्लाई नहीं देती। ओके, एमएच खान साहब, आप मुझे बताइए, एक सेकंड रुकिएगा। थैंक यू पांडे जी, प्रदेश नहीं है। ओके, एमएच खान साहब, देखिए अभी बहुत राजीव ने बड़ी सही कुछ बातें तथ्यात्मक उठाई, और राजीव की कुछ बातों से मैं सहमत हूं कि पावर कारपोरेशन को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है। वो इसलिए है क्योंकि जब से हमने ये अलग अलग कंपनियां बनाई, फिर उनके डिस्कॉम बना दिए, फिर और कंपनियां बना दी, ये जो घाटा 50 करोड़ का था सन 2000 में, आज जो बढ़ के 90,000 करोड़ हो गया है। यानी कि हमारा सन 2000 में लिया गया फैसला गलत था। तो क्या आप इस हक में हैं कि बिजली विभाग का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जाए? नहीं, बिल्कुल मिश्रा जी, देखिए आपने कहा कि बीएसपी खिलाफ है, इसके बीएसपी खिलाफ नहीं है। बीएसपी तो जो बिजली के बिल आप बढ़ रहे हैं उसको कोई मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे। नहीं, मैं पलट नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। मैं कह रहा हूँ बीएसपी जो है, ये जो अभी आप कह रहे थे आपके बराबर नो रनिंग कमेंट्री, 7 रुपए यूनिट बिजली चल रही है। इसको इस पे इसको कम करेंगे और बिजली का जनरेशन बढ़ाएंगे, जिससे कि उपभोक्ताओं को फायदा हो सके। और जो आप बता रहे हैं सारी कंपनियों का एक साथ रहना,
उस पर भी विचार हमारी पार्टी बहुजन समाज ये पार्टी सुरेंद्र करेगी राजपूत कि क्यों किस हंसते तरह से रहते हैं इतना, बड़े-बड़े और इतना क्यों उद्योगपति तंज जो कसते हैं आपके ऊपर? इनकी क्यों? प्रॉब्लम क्या है सुरेंद्र राजपूत की? प्रॉब्लम यह है कि 30 साल से सत्ता में नहीं है, 30 साल में सत्ता में नहीं है, बेचारे परेशान है, आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते हैं ना अभी। अरे अब इनकी मुश्किल है, नेता बड़ा मुश्किल प्रियंका है। गांधी, आप अभी कैसी बड़ा बातें मुश्किल करते है, हैं? अभी कोई जमीन नहीं है इनकी। अरे नेता प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहाँ है? सोनिया गांधी जी अध्यक्ष है, वो कहाँ है बताइएगा? वो तो कहीं है नहीं। इनके वहां 3 आदमी हैं, इनके वहां 3 आदमी, भाई बहन माँ, चौथा आदमी कोई है नहीं। तो अभी पंजाब में क्या हो रहा है देखिए, पंजाब में भी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी जीत के आ रही है। इन लोगों की हवा वहां भी खराब है। हंसना चाहे तो हंस ले, दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इनको हंसी करने का है हक, लेकिन इस चीज को व्यवस्थित करने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं, जो सख्त प्रशासक हैं, और ये डिबेट को वो सुन भी नहीं होंगी, देख भी रही होंगी, और इस पर सोचने का काम भी कर रही होंगी कि कैसे ये कह के आप हम लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बिजली दे करके कि वो डिबेट देख रही होंगी? दबाव नहीं बना रहे, नहीं, आप दबाव बना रहे हैं हम लोगों के ऊपर कि वो डिबेट देख रही होंगी। आप वैभव महेश्वरी को डरा नहीं सकते हैं। बिल्कुल डिबेट देखती हैं। नहीं, हम डरा नहीं रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि हम लफाजी नहीं मारते हैं, हम जमीनी काम करते हैं, हकीकत ये बात आपने सुरेंद्र आपका राजपूत के लिए चैनल गलत ऐसा है कि सब लोग देखते हैं। ओके, मैं ड्राइविंग सीट सुरेंद्र जी को देता हूँ। चैनल ऐसा है कि सब लोग देखते हैं। ओके, मैं सुरेंद्र जी को देता हूँ, आपके सेकंड नंबर के जानी दुश्मन। 5 सेकंड जी। ओके, नहीं, हम उनको देखिए, मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूँ ना। अरे क्या छोड़ा आपने, अब क्या कहेंगे? अब और क्या बचा क्या? हाँ सुरेंद्र भाई गो है। हाँ ठीक है खान साहब, ठीक। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, निकल गया गलती से। बड़ा पुराना शेर है कि दुरंगी छोड़ एक नहीं, रंग कुछ नहीं हो निकला जा। गलती से, क्या निकला गलती से? कहते हैं ना सही बात कही हमने। दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा। क्या मध्य प्रदेश में दलित मारा गया, उसको देंगे 50 बड़ा लाख मसला है ब्रजेश भाई। 50 लाख रुपया देंगे? ये योगी आदित्यनाथ जी देंगे 45 लाख रुपया? एक सेकंड खान साहब रुक जाओ ना। लखीमपुर खीरी अब में क्या देखा हो है, गया? तो अपन बिजली पे बात कर रहे हैं ना, तो ये ठीक है। बहन जी डिबेट देख रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों को बोलने नहीं दोगे। ओके सुरेंद्र जी गो अहेड। कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो कहिए कि भाई आप भाजपा के साथ नहीं चल रहा भाई, और कहिए या तो कहिए नहीं है। अरे मुशायरा नहीं हो रहा है, बिजली में बात हो रही है। एमएच खान साहब थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप तो हमारे पुराने साथी मुशायरा नहीं हो रहा है। एनएसयूआई के साथी हैं, कांग्रेस यूथ कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं। आप तो आज की डेट में मजबूरी में है मायावती जी के साथ में, काहे को वो कर रहे हैं? अभी आपको भाई बहन जब आप आपके नेता थे तब जाकर के आपको नहीं था। सच बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए आप लोगों को पता नहीं कौन कौन से रंग करने पड़ रहे हैं। हमें नहीं इच्छा है, आप चिंता मत कीजिए, आप कहीं नहीं है, अब ना यहाँ है ना वहां है। एक बात को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए और आराम से रहिए, शांति से। हरियाणा में अब आइए, कब्जा किया, उसका क्या होगा? अरे वाड्रा राजनीति, कब्जा किए हैं, उसका वाड्रा राजनीति में नहीं है। क्या करेगी भाई उसमें? अरे कुछ नहीं करेगी। ये जो दौलत की बेटी है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित प्रवक्ता है, और जो आप भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं का स्वागत करते हैं, और जो आपकी जो बेईमानियां हैं, जिसकी वजह से मायावती जी डरी और सहमी बैठी हुई है, और जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित मैं भी जानता हूं, उन्नाव जिले में रहता हूं, जाइए आज की डेट में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलिए। ऐसे मत कहिए कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, अगर पैसा ना बांटो आप जैसे जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट ओके, ऑलराइट। सतीश मिश्रा जी हो गए, मायावती जी हो गई, ज्वाइन कीजिए ना भारतीय बहुजन समाज पार्टी को खत्म कीजिए और बीजेपी। थैंक यू वैभव महेश्वरी, आप मुझे बताइए। ब्रजेश भाई, मुद्दे की बात आपने नहीं होने दी। मैंने नहीं होने दी, लड़ आप रहे हो और मेरे ऊपर इल्जाम। ये बिल्कुल गलत बात है। आप क्या नाम, दो कुश्ती कौन लड़ रहा था? लड़ा दीजिए आप एमएच भाई को। आपके मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप ऐसा ना कहें। मुद्दे की बात, हमारा झगड़ा बसपा से है ही नहीं, हमारा झगड़ा तो सत्ता से है। आप अपनी बात सत्ता आज की डेट में हमको ये बता दे
सत्ता हमको ये बता दे कि वो उन और जगहों पे फ्री बिजली कैसे देती है जो उत्तर प्रदेश में नहीं दे पा रही। सत्ता हमको ये बता दे कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली चाहे वो व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो कर्मचारियों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो और चाहे गरीबों के लिए हो। स्टैंड पर कायम है जो आपने कहा। हम बहुत स्पष्ट रूप से फ्री बिजली देंगे, गरीबों को ओके, वैभव देंगे, महेश्वरी। किसानों को देंगे फ्री बिजली, आपको पता है कि 90,000 करोड़ का घाटा है और राजीव बता रहे हैं कि 60,000 करोड़ का एडिशनल भार आएगा अगर फ्री बिजली दिया तो। देखिए विजय जी, मैं ये जानता हूँ कि जब कोई बात आप कहते हैं तो खाली हेडलाइन पर नहीं जाना चाहिए कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। रेट मालूम है खान साहब? प्लीज आप सहयोग। हाँ बोलिए। जब आप कोई बात कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो महज ये चुनावी हेडलाइन हो गया सुरेन जी, हो गया। ये चुनावी हेडलाइन सिर्फ वैभव बोलेंगे जी, वैभव बोले आप। जब ये अनाउंसमेंट किए जाते हैं तो इनके पीछे बहुत गंभीरता होती है, इनके पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया जाता है कि कैसे 300 यूनिट बिजली देंगे। जाहिर सी बात है विभाग का बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट होगा, भ्रष्टाचार होगा, लाइन लॉसेस होंगे, तमाम तकनीकी दिक्कतें होंगी, उनको दूर करना पड़ेगा, वित्तीय प्रावधान करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां आज आम आदमी पार्टी की तरह से क्यों नहीं हो सकता कोई काम, इसके बजाय कैसे हो सकता है इस तरह से बात करना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहली बात है पॉलिटिकल विल पावर, यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति। सबसे पहले तो ये इच्छा शक्ति बनाइए कि हमें अपनी जनता को देना है और उनको बिजली के बिलों से मुक्ति दिलानी है, सबसे पहली बात। और उसके बाद रास्ते निकालिए कि अब इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम कैसे कैसे दूर करें। मैं बताऊं आपको कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अगर ऐलान कर दिया कि इस बार की जो होली है वो देश की पहली होली होगी जिसमें बिजली के बिल बकाये जो है ना वो जलाए जाएंगे, और बकाये बिल जलाकर आप छुट्टी बना लीजिए कि अब आपको अगले बिल ये परेशान नहीं करेंगे। पावर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कस करेंगे। सुरेंद्र नाहटा को मैं आमंत्रित करता हूं डिबेट में, थोड़ा वक्त का अभाव है। वैभव जी बहुत शुक्रिया दिल्ली आपका। का जो मॉडल है वो दिल्ली का मॉडल थैंक यू नाटा जी। वैभव महेश्वरी की बात से हम लोग कितना सहमत हो सकते हैं? नाटा जी गो अहेड। सर सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि अपनी पार्टियों के घोषणा पत्रों में ये मुफ्त बिजली के सौगात को भूल जाएं और उपभोक्ताओं को क्वालिटी बिजली और क्वांटिटी में बिजली देने की बात सोचें ताकि प्रदेश का और देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सके। क्वालिटी क्या होती है सर? सर क्वालिटी बिल्कुल खराब है, क्वालिटी बिल्कुल खराब आती है। आज देखते हैं कि वोल्टेज इतना फ्लक्चुएट होता है कि जिसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो सब जल फूंक जाते हैं, बल्ब फूंक जाते हैं। आज औद्योगिक क्षेत्र में हमें क्वालिटी की बिजली चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए और लगातार बिजली चाहिए हमें। लेकिन ये पार्टी प्रवक्ता अपने आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। मैं माफी चाहता हूं, इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उपभोक्ताओं को देखें, देश की जनता मैं को राजीव देखें, सिंह को आमंत्रित करता हूं। नाटा साहब आपकी बात मैं समझ गया। मैं राजीव को आमंत्रित करता हूं, वो पहले राउंड में कुछ अपनी बात रख रहे थे। यस राजीव गो अहेड, आप कुछ रख रहे थे पहले राउंड में, आप रह गए थे जी। यस गो अहेड, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज हमारी डिमांड जो है, जो पीक डिमांड 25,000 मेगावाट जा रही है। कम से कम हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं कि हमारा कम से कम 50% जनरेशन हमारा स्टेट सेक्टर का हो। उसके लिए क्या है, नए पावर हाउसेस लगाए जाएं। आपको एक बात बताऊं, आज हमारा एक प्लांट है अनपरा बी में, उसकी बिजली जो इस समय आज की डेट में मिल रही है ₹2.27 में मिल रही है। 1000 मेगावाट का प्लांट है। हमारे पास इतना पोटेंशियल था सोनभद्र में कि बगल में कोयला की खान है, बगल में हमारा रियन डैम है। हम कोई 1980 के बाद कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वहां लगा ही नहीं पाए। एनटीपीसी ने उसके चारों तरफ बगल पर प्रोजेक्ट खड़ा कर दिए। हमारे ओबरा में ही कम से कम 5000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी सोचा नहीं। हमारा ध्यान कहां गया कि भैया ये कॉर्पोरेट हाउस आएगा, वो चमत्कार कर देगा और एकदम सब बिजली। तो मैंने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कही थी राजीव, क्या उस बात को आगे बढ़ाया जाए? हाँ बिल्कुल बढ़ाया जाए। एक चीज और बताऊंगा, 16-17 की बात है, यहाँ की जब 3 कंपनियां बनाई गई, एक जनरेशन की बनाई गई, जनरेशन की कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा था 1700 करोड़ आ रहा था। तो 1700 करोड़ पे इनकम टैक्स करीब आ रहा था हमारा 650 करोड़ रुपए। तो कहा ये तो हमारा वेस्ट जा रहा है। एक तो हम 90,000 करोड़ के घाटे में है और 650 करोड़ इनकम टैक्स। अलग अलग कंपनी करिएगा तो फिर तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया। मेरे साथ मैंने विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह को भी कनेक्ट किया है। संजय सिंह ने 300 यूनिट बिजली फ्री का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाया था। आज हम इस कोर इशूज पर चर्चा कर रहे हैं।
तो बिना संजय सिंह के ये डिबेट अधूरी है, तो इसलिए मैंने संजय सिंह को कनेक्ट किया। संजय सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या दिल्ली का फार्मूला 300 यूनिट का, अब आपने अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट सुना होगा, वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फ्री बिजली चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? और दूसरी बात, जब 90,000 करोड़ का घाटा हो और 60,000 करोड़ एनुअल का भार आने वाला हो, तो क्या ये आर्थिक तौर पर संभव है कि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जाए? देखिए ब्रजेश जी, आज आपकी मैं डिबेट देख रहा था और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे जोड़ा है इस डिबेट में। मैं आपका आभारी हूं और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल संभव है। अभी मैं राजीव सिंह जी को सुन रहा था। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक के उपभोक्ता कितने हैं, वो घरेलू उपभोक्ताओं का जिक्र कर रहे थे कि 3 करोड़ 21 लाख हैं। 300 यूनिट तक उपयोग करने वाले उपभोक्ता कितने हैं? 300 यूनिट सारे लोग उपयोग नहीं करते होंगे, कोई 200 यूनिट करता होगा, कोई 150 यूनिट करता होगा, कोई 100 यूनिट करता होगा। यानी 300 यूनिट की जो लिमिट है वहां तक जो खर्चा आता है वो लगभग 21,000 करोड़ रुपए का आता है। आपने कोई कैलकुलेशन की है या आप अंदाजे के आधार पर? बिल्कुल कैलकुलेशन की है और मैं आपको ये बता रहा हूं कि 21,000 करोड़ रुपए का सालाना वो आता है खर्च, और 5.5 लाख करोड़ रुपए से उतना बजट निकालना बहुत आसान है, संभव है, इसको किया जा सकता है। नंबर 1 ब्रजेश जी। और दूसरी बात, जब केजरीवाल साहब दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे तो 43% डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस दिखाया जाता था, यानी वो बिजली चोरी होती थी, उस बिजली के नाम पे घपला होता था, घोटाला होता था और उस पैसे को जनता की जेब से लूटा जाता था। एक राजनीतिक प्रश्न और भ्रष्टाचार पर रोक लगाया गया। आपको शायद यही पता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली के इशू पर चुनाव नहीं होते हैं, शायद आपको नहीं पता है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना कि आम आदमी पार्टी के आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया कि यहाँ पर जाति के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, इस बार तो ये भी तो हो सकता है कि आप फिसल जाएं ऐसे मुद्दे उठाकर। के नाम पे वोट पड़ेगा, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य के नाम पर वोट पड़ेगा, रोजगार के नाम पे वोट पड़ेगा। हम इस पे चुनाव को लेके आए हैं, ये तो अच्छी बात है, ये तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 43% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉस को हम घटा के दिल्ली में 9% लेके आए हैं। वो चीज उत्तर प्रदेश में भी कर दीजिए, चोरी बचेगी। पर बीजेपी आपसे सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर यह संभव नहीं है। बीजेपी का नहीं मानना है सर। नहीं तो सवाल यही है कि जो जिसके शासन में ये सारा कुछ घपला घोटाला चलता रहता है वो कैसे कहेंगे कि संभव है? जी मैं आपको बता रहा हूं कि संभव है, क्योंकि हमने दिल्ली में ये सफल प्रयोग करके दिखाया है। 200 यूनिट तक बिजली वहां पे फ्री मिलती है, 400 यूनिट आधे दाम पे मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त का अभाव है, किसी दिन इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। ओपी पांडे जी, अभी संजय सिंह ने बताया कि ये ऐसा करना संभव है और किया जा सकता है, आप उनकी बात पर कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे? नहीं, देखिए संजय सिंह ने जो बताया, तो पहली बात, संजय सिंह को दिल्ली में 300 यूनिट कर देना चाहिए, 200 यूनिट क्यों दे रहे हैं? तो एक तो दिल्ली में 200 यूनिट दे रहे हैं, दूसरी दिल्ली और उत्तर प्रदेश सिचुएशन में अंतर है। दिल्ली छोटा सा राज्य है 2 करोड़ का, जिसकी पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की कई गुने ज़्यादा है। शहरी राज्य है। उत्तर प्रदेश में गाँव तक बिजली पहुँचाने की लागत बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में प्राइवेट कंपनियाँ काम कर रही हैं, यहाँ सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके हमें राशन देना है, उनको मकान देना है, उनको शौचालय देना है। आप उनके मुद्दे को खारिज करते हैं? नहीं, उनके मुद्दे को, उनका जो मुद्दा है हवाई मुद्दा, क्योंकि उनको मालूम है ना। तो उत्तर प्रदेश में मैं राजीव से एक्सपर्ट कमेंट चाहता हूं इस पे। ओके राजीव, अभी आपने संजय सिंह जी की बात सुनी, आप उस पर क्या ओपिनियन रखते हैं? पांडे जी प्लीज वेट। राजीव गो अहेड। वैभव जी रुकिएगा प्लीज। नहीं, मैं सीधा जो कैलकुलेशन की जहां तक कैलकुलेशन की बात थी, तो कैलकुलेशन एकदम ओपन है, कोई भी कर सकता है उसको। 60,000 करोड़ से कम इस पे नहीं लॉस होगा। वो पार्टियां कहां से? मैं फिर कह रहा हूं कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि बिजली की कॉस्ट कैसे कम हो। वक्त बहुत कम है, मैं वो जो पैसा बचेगा वो हम कहीं यूज कर सकते हैं। आपके कमेंट्स चाहता हूं। ओके, अब्दुल हफीज गांधी गो अहेड। थैंक यू राजीव प्लीज। अगर ये आइडिया आया है तो मैं समझता हूं इसको वर्कआउट किया जा सकता है। जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, अगर हमारी सरकार आती है, हम देने के लिए तैयार हैं और सारी चीजों पे विचार करने के लिए तैयार हैं। सुरेंद्र राजपूत लेकिन जी की हम इस ओपिनियन कांसेप्ट को लेके कमिटेड हैं। थैंक यू। बहुत स्पष्ट रूप से गरीबों को बिजली मुफ्त मिलेगी,
किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी। बाकी जगहों की चोरी, डकैती, लूट, छिनैती जो भाजपा करा रही है, इसको बंद करेंगे। हम दो और हमारे दो की सरकार नहीं एम एच खान रहेगी। साहब, बहुत स्पष्ट रूप से फ्री और बिजली ये जो बहुजन संभव समाज है पार्टी या के नहीं लोग संभव हैं, है? भारतीय जनता Thank पार्टी you, के जो शुक्रिया। साथी सुरेंद्र जी, लोग please हैं, cooperate. ये Thank लोग you. कभी बिजली की ब्रिजेश बात ही नहीं ब्रिजेश करते। जी, ये लोग तो जी, कभी thank रॉबर्ट you. वाड्रा की बात बिजली करेंगे, का हो गया। कभी किसी की बहुत बात सारे आप करेंगे। उनको बात करने ये दें। भाजपा मैंने को आपको लाभ टाइम देने दिया के ना, लिए सब किसानों चुनाव को आपको टाइम बिजली दिया ना, मुफ्त- उनको नहीं खान नहीं, साहब, भाजपा को, अरे खान साहब की भाजपा के बात। एजेंटों को बात करने का फायदा क्या नहीं, है? खान साहब बोलेंगे। हाँ, खान साहब व्यक्तिगत अच्छे आदमी, लेकिन मायावती जी चूंकि भाजपा की एजेंट है, तो ऐसे बेचारे बात करें आप तो नहीं करें कर क्या? सकते हैं, इस तरह के अनर्गल अरे आरोप नहीं लगा निश्चित सकते। रूप से अरे घोषित भाई आप प्रवक्ता, ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत प्रवक्ता मुश्किल आ जाएगी भाई। मायावती, तुम्हारे लिए बहुत घोषित मुश्किल आ जाएगी प्रवक्ता भाई। मायावती धमकी बात न दे कर खान रहे हैं। साहब। हमारे लिए मत देखिए, खान साहब, ये- धमकी ये- मत दें। ये बहुत फालतू स्पष्ट है। बात आदमी बहुत देखिए, स्पष्ट, ये रॉबर्ट नहीं, हम वाड्रा को धमकी नहीं दे रहे, कहेंगे ये फालतू बात जो कर रहे हैं ना ये। राजनीति में नहीं है, ये फालतू बात और कर ये रहे हैं ना सुनेंगे ये। नहीं। जो एजेंट लोग बता रहे हैं, राजनीति में इनको नहीं, आप उस पर डिबेट आवाज बंद करते हैं, उठा आप रहे हैं। झगड़ा कर और रहे हैं। मायावती गलत जो बात। लगातार भाजपा को गलत बात, सपोर्ट कर गलत रही है, बात। उसको नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं, कहेंगे। मैं नहीं बोलता। भारतीय ये- जनता ये जो पार्टी Thank के you. घोषित प्रवक्ता डिबेट ओवर, डिबेट ओवर, झगड़ा मत करो ये भाई। बकवास किसके ना खिलाफ ना ना, कर रहा है? झगड़ा मत कीजिए, ये- झगड़ा मत ये कीजिए। बकवास थैंक यू, किसके खिलाफ कर बहुत रहा है? बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत मायावती बहुत के धन्यवाद, खिलाफ। बहुत बहुत बेकार धन्यवाद, आदमी बहुत है बहुत ये। शुक्रिया आपका, बेकार- बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट ओवर। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके साथ कोर इश्यूज पर, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करें। विभिन्न राजनीतिक दल, आम जनता, आम लोग क्या उसके बारे में विचार रखते हैं, हम इन राजनीतिक दलों तक पहुंचाएं डिबेट के माध्यम से, ताकि जब भी अपना घोषणा पत्र बनाएं तो आपके कोर इश्यूज का ध्यान वो जरूर रखें और चुनाव भी उसी के इर्द गिर्द हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।